नमस्कार, आप देख रहे हैं शीर्षक न्यूज। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। आज 29 जून सोमवार हो चुका है, तो जानेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में देश भर के मुख्य समाचार तथा तमाम बड़ी खबरों को। जी हां, कोरोना वायरस को लेकर ताजा अपडेट्स है, साथ ही भारत चीन सीमा विवाद, भारत नेपाल विवाद को भी लेकर बड़ी खबरें आ रही हैं। इसके अलावा पेट्रोल डीजल के रेट भी बताएंगे, साथ ही क्रिकेट जगत से भी ताजा खबरें आ रही हैं। इसके अलावा रेलवे की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं की गई हैं, तो एक एक करके सभी इम्पोर्टेंट और काम की खबरों पर नजर डालेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से अंत तक बने रहिएगा तथा इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी सारी वीडियोस का नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि चीनी वायरस को लेकर क्या ताजा अपडेट्स और आंकड़े आ रहे हैं। जी हां, तो मैं आपको बता दूं कि देश में अब तक 5,48,800 से ज़्यादा केसेस आ चुके हैं, जिनमें से 3,21,000 से ज़्यादा लोग रिकवर्ड हो गए हैं। साथ ही मृतकों की संख्या 16,400 के पार पहुंच चुकी है। आपको बता दें, देश के महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा केसेस है, जहां पर 1,64,000 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं। साथ ही अलग अलग राज्यों के आंकड़े आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों अगली खबर महाराष्ट्र से है, जहां एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा कोरोना के 5,493 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही कोरोना से महाराष्ट्र में अब तक मरने वालों का कुल आंकड़ा बढ़कर 7,429 हो गया है। इसके अलावा एक राहत की खबर दिल्ली से आ रही है, जहां दिल्ली में कल एक दिन में ठीक हुए कोरोना के 3,306 मरीज। गुड़गांव फरीदाबाद में 1 जुलाई से फिर खुलेंगे शॉपिंग मॉल, इन बातों पर रखना होगा ध्यान। जी हां, कोरोना वायरस से बचाव के मद्देनजर जारी बंदिशों में छूट देते हुए हरियाणा सरकार ने 1 जुलाई से गुरुग्राम और फरीदाबाद में शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति दे दी है। गुरुग्राम जिला प्रशासन कुछ प्रतिबंधों के साथ मॉल को फिर से खोलने के राज्य सरकार के फैसलों को लागू करेगा, जबकि फरीदाबाद प्रशासन सोमवार को एक बैठक में इस मामले पर अंतिम फैसला लेगा। साहब के बयान पर बोली आप, लॉकडाउन खुला तब कोरोना केस बढ़े, तभी केजरीवाल ने मांगी थी मदद। जी हां, आम आदमी पार्टी ने गृह मंत्री अमित शाह के उस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया जाहिर की है, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के इस बयान से डर पैदा हुआ था कि दिल्ली में जुलाई के अंत तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 5.5 लाख के पार पहुंच जाएगी। शाह ने कहा कि इस बयान के बाद प्रधानमंत्री ने उन्हें दिल्ली सरकार की मदद करने को कहा था। आपने कहा, जब लॉकडाउन था तब स्थिति ठीक थी, लेकिन लॉकडाउन खुलते ही कोरोना के मामले बढ़ गए, फिर बेड्स की कमी का आभास हुआ। तब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सभी से मदद मांगी, क्योंकि ये लड़ाई बिना मदद के जीती नहीं जा सकती है। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए दक्षिण रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों को रद्द कर दिया है। तमिलनाडु सरकार के आग्रह पर रेलवे ने 29 जून से 15 जुलाई के बीच राज्य के अंतर्गत चलने वाली सभी स्पेशल ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। दरअसल तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है। मन की बात में पीएम मोदी बोले, लॉकडाउन से ज्यादा सतर्कता हमें अनलॉक के दौरान बरतनी है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद और देश में कोरोना वायरस की स्थिति का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने मन की बात में कहा कि भारत ने जिस तरह मुश्किल समय में दुनिया की मदद की, उसने आज शांति और विकास में भारत की भूमिका को और मजबूत कर दिया है। कोरोनिल पर बोले डॉक्टर हर्षवर्धन, आयुष मंत्रालय कर रहा है जांच, बाबा रामदेव से ली जानकारी। जी हां, पतंजलि ने कोरोना वायरस की दवा बनाने का दावा किया है। मंगलवार को बाबा रामदेव ने इसे लॉन्च किया था। लॉन्च होने के साथ ही कोरोनिल नाम की ये दवा विवादों में आ गई। वहीं इसे पूरे मामले पर अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आयुष मंत्रालय जांच कर रहा है और मुझे पता चला है कि आयुष मंत्रालय ने बाबा रामदेव से सारी जानकारियां हासिल की है। दोस्तों अगला अपडेट भी कोरोना वायरस दवा को लेकर है, जहां राजस्थान में योग गुरु बाबा रामदेव, बालकृष्ण समेत 4 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जी हां, योग गुरु बाबा रामदेव की कानूनी मुश्किलें बढ़ रही हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की आयुर्वेदिक दवा पेश करने के मामले में राजस्थान की राजधानी जयपुर में पुलिस ने एक वकील की शिकायत पर शनिवार को बाबा रामदेव व 4 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
भारत चीन सीमा तनाव के बीच साथ है भारत और जापान की नौसेना, किया युद्धाभ्यास। जी हां, चीन अपने आक्रामक रवैये और विस्तारवादी नीतियों के कारण एशिया में घिरता जा रहा है। भारत और चीन के बीच लद्दाख में तनाव चरम पर है। वहीं पूर्वी चीन सागर में द्वीपों को लेकर ड्रैगन का जापान से भी विवाद है। इस बीच भारतीय और जापानी नौसेना हिंद महासागर में चीन के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए संयुक्त युद्धाभ्यास किया है। एलएसी पर तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के बीच अब हर हफ्ते होगी बातचीत। जी हां, पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तनाव कम करने को लेकर नए तरीके खोजने के लिए अब भारत और चीन हर हफ्ते बातचीत करेंगे। सरकार से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि दोनों देशों के बीच इस बात पर सहमति बनी है कि पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव के मसले पर चर्चा के लिए WMCC की बैठक हर हफ्ते होगी। उक्त वार्ता में भारतीय पक्ष से विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और सुरक्षा बलों समेत कई मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। चीन से तनाव के बीच कश्मीर में LPG स्टॉक का आदेश, स्कूल को खाली करने के भी फरमान। जी हां, लद्दाख में हिंसक झड़प के बाद से ही भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच जम्मू कश्मीर सरकार के आदेश के बाद वहां के लोगों में चिंता और बढ़ गई है। दरअसल जम्मू कश्मीर में सरकार ने 2 महीने के लिए LPG सिलेंडर का स्टॉक करने का आदेश दिया है। इसके अलावा सुरक्षा बलों के लिए स्कूल को खाली करने का आदेश भी दिया गया है। भारत से तनाव के बीच चीन को POK में बड़ा झटका, अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट अटका। जी हां, बॉर्डर पर भारत से तनाव के बीच चीन को बड़ा झटका लगा है। चीन की अरबों डॉलर वाली महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI परियोजना के तहत चलने वाली अधिकतर परियोजनाएं कोरोना वायरस संक्रमण के कारण आंशिक रूप से या बुरी तरह प्रभावित हुई है। एक चीनी अधिकारी ने यह जानकारी दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं, उनमें 60 अरब अमेरिकी डॉलर वाली CPI भी शामिल है। स्टूडेंट्स की मांग, नीट और जेईई मेन की परीक्षा को स्थगित कर नई तारीख की जाए जारी। जी हां, CBSE 10वीं 12वीं की पेंडिंग परीक्षाओं और CBSE CTET के परीक्षा पर फैसला आने के बाद नीट और जेईई मेन के लिए अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स भी बड़े असमंजस की स्थिति में हैं। देश की इन 2 परीक्षाओं के बारे में फैसले के इंतजार में स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के एक एक दिन बहुत भारी पड़ रहे हैं। सबकी निगाहें CBSE, NTA और HRD मंत्रालय की ओर लगी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेईई मेन और नीट के कैंडिडेट्स जुलाई में होने वाली इन दोनों परीक्षाओं को पोस्टपोन कर नई तारीख जारी करने की मांग कर रहे हैं। कपिल सिब्बल बोले, आधा साल बर्बाद हो चुका है, अगले साल भी ना हो 10वीं की परीक्षा है। जी हां, पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि विश्वविद्यालयों को कोविड-19 महामारी के दौरान परीक्षाएं आयोजित नहीं करनी चाहिए और ऑनलाइन परीक्षा लेना भी सही नहीं है, क्योंकि यह गरीब छात्रों के साथ भेदभाव जैसा है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि कोरोना वायरस के कारण ठीक प्रकार से कक्षाएं चलाए बगैर स्कूलों का 2020-21 शिक्षण सत्र लगभग आधा समाप्त हो चुका है। इसलिए अगले साल भी कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इससे छात्रों पर बेवजह का बोझ पड़ेगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक बार फिर हुई बढ़ोतरी। जी हां, देश में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। लगातार 21 दिन बढ़ोतरी के बाद बीते रविवार तेल की कीमतें नहीं बढ़ी थी। आज एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दामों में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आज दिल्ली में पेट्रोल पर 5 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 13 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है, जिसके बाद राष्ट्रीय राजधानी में 1 लीटर पेट्रोल के लिए आपको 80 रुपए 43 पैसे और डीजल के लिए 80 रुपए 53 पैसे चुकाने होंगे। BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने बताया, अगस्त से पहले टीम इंडिया का ट्रेनिंग कैंप शुरू नहीं होगा। जी हां, भारत समेत पूरे विश्व भर के लोग इस समय कोरोना वायरस के आतंक के साए में जी रहे हैं। इसकी वजह से लगभग हर क्षेत्र प्रभावित हो रखा है। क्रिकेट के दीवाने भारत देश में लोगों को लगभग 3 महीने से लाइव क्रिकेट देखने का मौका नहीं मिला है। इस बीच BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने संकेत देते हुए बताया है कि क्रिकेट मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों की कब वापसी हो सकती है। जी हां, सौरभ गांगुली ने बताया कि भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के कैंप को अगस्त से पहले तो शुरू किए जाने की उम्मीद नहीं है, लेकिन इसके बाद ऐसा किया जा सकता है। तो आइए दोस्तों, अगले 24 घंटे के दौरान देश भर के संभावित मौसम के पूर्वानुमान को जानते हैं। जी हां, अगले 24 घंटे के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ
कुछ स्थानों पर भारी बारिश जारी रहने के आसार हैं। वहीं शेष पूर्वोत्तर भारत, गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा के कुछ हिस्सों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि दक्षिणी गुजरात, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु और पश्चिमी हिमालय के पहाड़ियों पर हल्की बारिश के साथ साथ एक दो स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान में मौसम लगभग शुष्क और गर्म रहेगा।